जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे आधा पौना घंटा छत पर घूमने के बाद आ जाता हूँ नीचे और घड़े में से 2 गिलास पानी पी लेता हूँ। घड़े में से पानी पीने के बाद अब टाइम हो जाता है मेरी शेविंग करने का, और शेविंग करने के बाद चला जाता हूँ नहाने। नहाने के बाद अब चला जाता हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए। जल देने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ, और सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद अब आ जाता हूँ और चल देता हूँ दादा खेड़े के मंदिर में, और दादा खेड़े को जल चढ़ा देता हूँ। जल चढ़ाने के बाद अब पीपल देवता को जल चढ़ा देता हूँ, और चींटियों को आटा डालने के बाद अब आ जाता हूँ घर, और घर के मंदिर में बैठ जाता हूँ जोत लगाने। जोत लगाने के बाद आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद आ जाता हूँ बाहर और गर्मा गर्म नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता करने के बाद अब चल देते हैं दुकान पे। आज मेरे साथ दुकान पर मैडम जी भी आती हैं। दुकान पर जाने के बाद अब साफ सफाई में लग जाता हूँ, और साफ सफाई करने के बाद जोत बत्ती कर देता हूँ। जोत बत्ती करने के बाद अब मेरा सफर स्टार्ट हो जाता है। आज मेरे को दिल्ली जाना होता है किसी काम के लिए। दिल्ली में एक कॉर्पोरेट कंपनी होती है, उसको कंबल चाहिए होते हैं। उसकी डील फाइनल करने के लिए मैं चल देता हूँ दिल्ली, और सबसे पहले पहुंच जाता हूँ अपने पानीपत के बस स्टैंड पे, और पानीपत के बस स्टैंड से बस पकड़ लेता हूँ दिल्ली के लिए। जैसे ही हम दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं, वैसे ही पहले तो हमारा स्वागत होता है बरसात के साथ, और उसके बाद स्वागत हो जाता है जाम के दिल्ली साथ। बाईपास पे कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा होता है, गाड़ियां रेंगते हुए चलती हैं। 1 डेढ़ घंटे के बाद हम जाम से निकल जाते हैं और चल देते हैं अपने गंतव्य की ओर। थोड़ी देर के बाद हम पहुंच जाते हैं कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर। बस से नीचे उतरते ही सबसे पहले अपने लिए छत देखता हूं, क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। अब ढूंढ लेता हूं एक ठिकाना और उसके नीचे खड़ा हो जाता हूं जाकर। यहाँ पर मेरे को किसी से मिलना था और उसको एक सैंपल भी देने थे। आधा पौना घंटा खड़ा होने के बाद अब यहाँ पर भाई आ जाता है और उसको सैंपल दे देता हूँ। सैंपल देने के बाद अब मैं अपनी मीटिंग के लिए चल देता हूँ। सबसे पहले पहुंच जाता हूँ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर। जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ सबसे ज्यादा थक जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चलते चलते बहुत ज्यादा पैर दर्द करने लग जाते हैं। चलना इतना पड़ता है, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तो पैदल आदमी चल ही लेता है। नीचे से तो मैं एस्केलेटर पर आ रहा था, मजा आ रहा था, लेकिन आगे ये इतनी लंबी सीढ़ियां आ जाती है, मेरी कैलोरी इतनी डाउन हो जाती है, बिल्कुल थक जाता हूँ। फिर मैं मेट्रो पकड़ लेता हूँ और मेट्रो में बैठ जाता हूँ। मेट्रो में बैठने के बाद मेरे को यमुना नदी का यह नजारा नजर आता है, जिसको मैं कैद कर लेता हूँ अपने कैमरे में। 1.5 2 घंटे का सफर तय करने के बाद अब मैं पहुंच जाता हूँ अपने गंतव्य पर, जहां पर मेरी मीटिंग होती है। फिर उतरने के बाद चल देता हूँ भाई के ऑफिस में और फोन लगा देता हूँ कि भाई आप कहाँ मिलोगे, तो बोलते हैं कि मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ। अब मेट्रो से उतरने के बाद 5 मिनट के बाद मैं भाई के ऑफिस में पहुंच जाता हूँ और मीटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। इनको एक बार में कंबल का 5 टन माल चाहिए होता है, जिसमें ये कहते हैं कि 60% आपको एडवांस करेंगे और 40% आपको बाद में पेमेंट करेंगे। इस पे थोड़ी सी डील गड़बड़ा जाती है। मैं भी भाई से बोल देता हूँ कि भाई घर बात कर कर बताता हूँ, और मैं पकड़ लेता हूँ दोबारा से मेट्रो और आ जाता हूँ मेट्रो पकड़ कर कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर, और वहां से बस में बैठ जाता हूँ। सुबह से बरसात स्टार्ट हुई थी और अभी तक बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिल्ली में बहुत ज्यादा मौसम सुहावना हो रहा था। 6:30 बजे के करीब मैं बस में बैठ जाता हूँ और बोलता हूँ भगवान से कि रास्ते में जाम ना मिले, लेकिन रास्ते में जाम दोबारा से मिल जाता है। 6 बजे का बस में बैठा हुआ मैं 9 बजे के करीब घर पर पहुंच जाता हूँ। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।